देखो दोस्तों, ये आज क्या 14 तारीख का नोटिफिकेशन है। वैसे कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, कि किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, उससे रिलेटेड जो है डीएसएसबी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। जो 25, 28, 29 और 30 जून को एग्ज़ाम होने वाले हैं, पहला साइकिल उसी का है, ठीक है। तो क्या क्या होंगे, इसी तरह से बाकी एग्ज़ाम भी होंगे, बाकी डेट में आगे एग्ज़ाम भी होंगे, उनके लिए भी है। ये अभी जैसे 25 तारीख को जो है सोशोलॉजी का है, पीजीटी का, 28 को हिस्ट्री कॉमर्स का है, 29 को फिजिक्स का, फिजिकल एजुकेशन का है, और फिर 30 को जो है इंग्लिश के पेपर है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस दिए हुए हैं कि किस तरह से आपको प्रिपेयर होना है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, किस तरह से एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे लिखा है जैसे रिपोर्टिंग टाइम एंड एग्जामिनेशन टाइम फॉर द कैंडिडेट एट द एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इज़ मेंशन इन द एडमिट कार्ड, ठीक है। यानी एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होगा, किस दिन होगा, क्या डेट होगी, क्या टाइम होगा, वो सब एडमिट कार्ड पे होगा। तो अलग से यहाँ पे लिखा नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर एंड ऑफ रिपोर्टिंग टाइम। यानी आपको रिपोर्टिंग टाइम जो है उस टाइम तक एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी किसी भी कंडीशन में, ठीक है, जो एडमिट कार्ड पे आपका रिपोर्टिंग टाइम लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन एंड सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड मस्ट होना चाहिए। एडमिट कार्ड में 3 पेज होंगे, तीनों पेज होने चाहिए उसमें। और आपको आईडी प्रूफ ले जाना है, वो भी ओरिजिनल में, जैसे आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। फ़ोटो कॉपी भी ले जानी, ओरिजिनल भी ले जाना है। फ़ोटो कॉपी वहाँ पे जमा हो जाती है, ओरिजिनल आपको दिखाना होता है, ये नहीं कि फ़ोटो कॉपी से ही काम चल जाएगा। तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको लेके जाना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा एडमिट कार्ड होगा उस पर पहले पेज पे तो आपका डेट, टाइम, एग्जामिनेशन सेंटर, सब्जेक्ट वगैरह ये होंगे। सेकंड पेज जो होगा एडमिट कार्ड का, विल बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर। यहाँ पे लिखा हुआ है द सेकंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर एंड द सेम इज टू बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर ऑन द एग्जाम डे आफ्टर साइनिंग एंड अफिक्सिंग थंब इम्प्रेशन। मतलब जो सेकंड पेज होगा उसी तरह का एक पेज जो है वहाँ पर आपको मिलेगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, उसको आपको थंब इम्प्रेशन करना, साइन करना इन्विजिलेटर के उसमें। आपको जो है सेकंड पेज पे आपके पास भी है, उस पे भी वहीं पे जाके आपको करने, पहले से नहीं करके ले जाएंगे। साइन या थंब इम्प्रेशन इन्विजिलेटर के सामने ही करने हैं। कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट सेकंड एंड थर्ड पेज ऑफ द एडमिट कार्ड इज हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर। और सेकंड और थर्ड पेज जो है वहीं पे जमा करके आने हैं। आपको केवल फर्स्ट पेज वापस लेना, बाकी जो है इन्विजिलेटर को आपको एग्ज़ाम रूम में ही सबमिट करके आने। आगे इसमें कहा कैंडिडेट आर डायरेक्टेड नॉट टू कैरी पेन। आपको कोई पेन, पेंसिल बॉक्स वगैरह कुछ नहीं लेके जाना, ठीक है। वहीं से आपको अगर पेन की ज़रूरत होगी, पेन वाला पेपर होगा तो वहीं से मिलेगा, ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन होगा, ठीक है। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन जो है, जैसा भी आपका एग्ज़ाम होगा 2 घंटे की या 3 घंटे की, जैसे टीजीटी में 2 घंटे के, पीजीटी में 3 घंटे के, उसी के अकॉर्डिंग होगी। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की, ठीक है। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। पिछली बार 0.33 की थी, इस बार 0.25 की है। एडमिट कार्ड जो है वो आपके अपलोड कर दिए गए हैं वेबसाइट से। आप जाके जिनके 30 तारीख तक, 25 से 30 तारीख के बीच में एग्ज़ाम है, उनके एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड में पूरी डिटेल है कि किस तरह से आपको करना है, क्या क्या लेके जाना है, किस तरह से होगा। आगे यहाँ पे मेंशन है कि द एडमिट कार्ड आर बीइंग इशूड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन। जो भी आपने एप्लीकेशन में इंफॉर्मेशन डाली थी फॉर्म फिल करते वक्त, उसी के अकॉर्डिंग जो है एडमिट कार्ड लिखा। एक चीज़ और ध्यान रखना, ये एडमिट कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका एग्ज़ाम क्लियर होने पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे, ई डोजियर में सब जगह चेक किया जाएगा। आपको एडमिट कार्ड बाद में आपकी जॉब भी लग जाएगी तो वहाँ भी आपके ई डोजियर में, डॉक्यूमेंट में, स्कूल में भी जमा होगा।
तो आपको एडमिट कार्ड के फ़ोटो कॉपी भी और ओरिजिनल भी बार बार ज़रूरत पड़ते हैं, और एडमिट कार्ड जिस पे इन्विजिलेटर के साइन रहेंगे वो कॉपी आपको परमानेंटली लाइफ टाइम रखनी है। ठीक है, अच्छे से, ये नहीं खो दें कहीं भी फेंक दें एडमिट कार्ड को। एडमिट कार्ड आपको अच्छे से रखना है, कैरी करना है। ठीक है, नहीं तो फिर आपको एफआईआर लिखवानी पड़ेगी, उसकी कॉपी एफिडेविट बनाओ हमारा एडमिट कार्ड खो गया, फिर आप जो है उसका प्रिंट चल सकता है। नहीं तो आपको जो ओरिजिनल आप एग्ज़ाम में लेके जाओगे एडमिट कार्ड, 2 पेज वहाँ पे जमा हो जाएंगे, 1 पेज फ्रंट वाला आपको मिलेगा, उस पर साइन स्टाम्प रहेंगे एग्ज़ामिनेशन सेंटर के, वो आपको लाइफ टाइम यूज़ में रहेगा। ठीक है, तो उसको कैरी अच्छे से रखना है आपको। द DSSB हैज़ नॉट वेरीफाइड स्क्रूटनी दिस इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर मे अपीयर इन द एग्जामिनेशन डज नॉट इन द इंटायर। ये कह रहा है कि अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन लिख दी है एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो DSSB ने अभी वो कोई वेरीफाई नहीं करी, तो वो बाद में वेरीफाई करी जाएगी जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो वो आपकी वो होगी गलती उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, मतलब अपना नाम डिटेल वगैरह जो भी है वो सही लिखी होनी चाहिए। द कैंडिडेचर विल बी ट्रीटेड एज इनवैलिड होगा। ठीक है, एब इंटीटियो इन केस ही सी डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मान लिया आपने ऐसे ही गलत इन्फॉर्मेशन डाल दी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं करा, एग्ज़ाम भी पास कर दिए, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो इनवैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो कैंडिडेट शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ हर सेल्फ रिगार्डिंग द परमिशन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। आपकी फुलफ़िल होनी चाहिए एज, और बाकी जो जो RR में मांगे गई हैं वो सारे के सारे जो हैं आपको फुलफ़िल होनी चाहिए, कट ऑफ में भी। ठीक है, एज ऑफ कट ऑफ डेट बिफोर अपीयरिंग द एग्जामिनेशन, ये डेट जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सही होनी चाहिए। आगे लिखा, सेकंड और थर्ड पेज जो है एडमिट कार्ड का विल बी टेक बैक इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द एग्ज़ाम बाय द इन्विजिलेटर। जैसे ही एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड और थर्ड पेज आप एकदम ही इन्विजिलेटर को दे दोगे। हाउएवर द कैंडिडेट आर अलाउड टू टेक बैक होम फर्स्ट पेज ऑफ एडमिट कार्ड। ठीक है, फर्स्ट पेज आपको जो है एडमिट कार्ड का वापस ले जाना है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द एग्ज़ाम। ए कैंडिडेट अंडर नो सर्कमस्टेंसेस शैल बी अलाउड टू लीव द एग्ज़ाम सेंटर बिफोर 2 और 3 आवर्स। जो भी है, आप टाइम से पहले एग्जामिनेशन सेंटर को नहीं छोड़ सकते, वो आपको पूरे टाइम पे रखना है। जो क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, केवल लैंग्वेज सेक्शन को छोड़ के। जो लैंग्वेज सेक्शन है वो आपका जो है जिस लैंग्वेज का होगा, हिंदी का हिंदी में आएगा, इंग्लिश का इंग्लिश में आएगा, बाकी जो है आपके हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे। ठीक है, कंप्यूटर के क्वेश्चन जो हैं बेसिकली वो तो इंग्लिश में ही आते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो द बोर्ड रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट द कैंडिडेचर ऑफ एनी इनएलिजिबल कैंडिडेट। ठीक है, किसी भी रिक्वायरमेंट की, किसी भी रिक्रूटमेंट की किसी भी स्टेज पे आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है अगर कोई आपकी जो है वो मिली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। यहाँ पे लिखा है ड्यू टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट या एलिजिबिलिटी में कुछ भी प्रॉब्लम मिली। ठीक है, तो कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट इन रेस्पेक्ट टू रिटन एग्जामिनेशन इज़ एंटायरली प्रोविजनल। आपका जो मतलब जॉब होगी वो प्रोविजनल रहेगी अभी पहले। ठीक है, उसके बाद जो है वो बाकी जो एडमिट कार्ड है उसमें एग्ज़ाम होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, प्रोबेशन पीरियड पे रहते हैं बेसिकली 2 साल तक, उसके बाद परमानेंटली होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद ही यहाँ पे होगी। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ कैंडिडेट गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग रिटन एग्जामिनेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी जो है कुछ वो होते हैं, मतलब अलग से गाइडलाइन होती हैं, उनको फॉलो करते हुए एग्ज़ाम किए जाएंगे। अब ये कोविड-19 के बारे में कुछ नॉर्म है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस फिज़िकल डिस्टेंसिंग आपको कम से कम 6 फीट की रखनी होगी। मास्क पहनना नेसेसरी है, आप मास्क पहन के जाएंगे। मैंडेटरी यूज़ फेस कवर या मास्क, यूज़ ऑफ अल्कोहल, यानी आप मास्क लेके ज़रूर जाएंगे। 6 फीट की डिस्टेंस होगी वहाँ पे।
और आपके पास सैनिटाइज़र होना चाहिए, ठीक है। यूज ऑफ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड कैन बी मेड वेन एवर फिजिबल। आपको वो करना है सैनिटाइज़र वहाँ पे, और आपको जो भी वहाँ पर जो दिया हुआ है वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है, जो कोविड-19 के रूल होते हैं उनको फॉलो करना है। क्या क्या चीज़ें जो हैं आपकी अलाउ नहीं है ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी द फॉलोइंग आइटम इनसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। किसी भी केस में आप क्या क्या चीज़ें नहीं ले जा सकते। कोई भी स्टेशनरी आइटम आप नहीं ले जा सकते, चाहे वो प्रिंटेड हो या रिटन हो। आप पेपर नहीं ले जा सकते, ज्योमेट्री या पेंसिल बॉक्स नहीं ले जा सकते, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, ये कोई भी चीज़ें अलाउ नहीं है। राइटिंग पेन, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, कोई भी चीज़ आप नहीं ले जाएंगे एग्ज़ाम में। और ना ही आप मोबाइल फ़ोन ले जा सकते, ब्लूटूथ ले जा सकते, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेपर, हेल्थ बैंड, कुछ नहीं आपको ले जाना। ना ही आप कोई वैलेट, पर्स, गोगल्स, हैंडबैग, चश्मा वगैरह, बेल्ट, कैप, कुछ नहीं। बेल्ट भी नहीं पहन के जानी है उस दिन, ठीक है। आपको पैंट ऐसी पहन के जानी जो पैंट निकले ना, टाइट हो, सही हो, बिना बेल्ट में भी काम चल जाए। बेल्ट नहीं होंगी। लेडीज़ के लिए भी रिंग भी नहीं पहन के जा सकते आप, हाथ में भी रिंग नहीं हो सकती, पैर में भी नहीं हो सकती, तो रिंग भी आप हटा देंगे। ईयर रिंग भी नहीं पहन के जा सकते, नोज पिन भी अलाउ नहीं, चैन, नेकलेस, ठीक है, और ये बैज वगैरह कुछ भी, ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं है। हमको इतनी इंग्लिश आती नहीं, बाकी आप देख लेना। एनी वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा, ये भी कोई अलाउ नहीं, कोई भी मेटल का आइटम अलाउ नहीं है, ठीक है। केवल आप नॉर्मल सूट सलवार, नॉर्मल पैंट शर्ट में जाएंगे, ठीक है। हाफ शर्ट पहन के जाएं तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बनियान जो है वो आप फुल पहन के जाएं तो ज़्यादा बेटर है, कभी कभी शर्ट भी निकलवा देते हैं, ठीक है। तो बनियान आप फुल पहन के चले जाएं, ऐसा ना हो वहाँ पे नंगे बैठा दें। वो बनियान नहीं पहन के गए, आप शर्ट निकलवा दी, तो ऐसे भी हो जाता है। पिछली बार किए थे कि शर्ट भी निकलवा देते थे, जो फुल शर्ट पहन के जाते थे, या शर्ट कटवा देते थे। तो शर्ट पहन के जाओ तो हाफ शर्ट पहन के जाओ, ठीक है। इसके बाद आप कोई भी खाने का सामान नहीं ले जा सकते, पानी की बोतल भी नहीं ले जा सकते हो, वो वहीं पे मिलेंगे आपको सब। पानी की बोतल, खाने का सामान तो नहीं मिलेगा ले जाना आपको। पानी भी अलाउ नहीं है, खाना भी कोई अलाउ नहीं है एग्ज़ाम के अंदर। एनी अदर आइटम विच वुड बी यूज टू अनफेयर मीन्स हाइडिंग कम्युनिकेशन डिवाइस, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस, ये भी गलत है। अरेंजमेंट सेंटर पे करना किसी भी तरह का, तो वो भी आपका गलत माना जाएगा। तो इन केस एनी कैंडिडेट इज़ फाउंड इन प्रोविज़न, इनमें कुछ भी गलत हो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा अगर आपने ऐसा किया। ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? बेसिकली कैंडिडेट को यहाँ पे इन्होंने कहा कैसा ड्रेस पहन के, लाइट क्लॉथ पहन के जाएँ, या हाफ स्लीव के होने चाहिए, आधी बाजू के, नोट हैविंग बिग बटन, छोटे बटन होने चाहिए उसमें, ब्रोच, बैज, फ्लोवर एटसेट्रा विद सलवार ट्राउज़र, ठीक है, ये आप पहन के जा सकते हैं। स्लीपर पहन के जाएंगे, जूते कोई नहीं पहन के जाएगा, जुराब कोई नहीं पहन के जाएगा, नहीं तो नंगे पैर बैठना होगा वहाँ पे, आपको चप्पल पहन के जानी है, ठीक है। शूज़ अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। सैंडल्स जो है वो भी लो हील की पहन के जा सकते हैं, हील वाली सैंडल भी अलाउ नहीं है, बाहर निकलवा दी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये ऑर्डर है, इनको आपको फॉलो करना। सारे टीजीटी पीजीटी सब एग्ज़ाम में ये ऑर्डर फॉलो होगा, ठीक है। तो इनको ध्यान से रखना। आपको ड्रेस कोड पे वहाँ पे बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो ये सबसे पहले आपको मैं रखना है ध्यान में, और इसी के अकॉर्डिंग ड्रेस कोड में आपको जाना है एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो तो आप वीडियो के बाद में यहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।